होलिका दहन की रात को कर ले ये उपाय, बदलेगी किस्मत और बन जाएंगे धनवान, क्योंकि बन रहा है राजयोग। राजयोग बन रहा है, इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ उपाय करते ही किस्मत बदलने वाली है। होली का त्योहार 2024 में 25 मार्च दिन सोमवार के मनाया जाएगा। इसे एक दिन पहले रात्रि में होलिका दहन किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि अगर आप होली का दहन वाले दिन कुछ उपाय करते हैं जिससे आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तौर पे कई तरह के कष्टों से छुटकारा आसानी से पाया जा सकता है, और कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करके राजयोग की स्थिति अपनी कुंडली में आप स्वयं बना सकते हैं। किस्मत बदल जाएगी। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। आपको बहुत छोटे छोटे काम करने हैं। उन छोटे छोटे कामों को करने पर, छोटे छोटे उपायों को करने के बाद किस्मत कैसे पलटी मारेगी आपको पता भी नहीं लगेगा। जिस चीज पर हाथ रखेंगे सोना बन जाएगा, सोना। होली की राख का उपयोग शिव पूजा में भस्म के रूप में किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि होली दहन की जो राख है उसको अगर आप माथे पर लगाते हैं तो एक तो बुरी नजर से छुटकारा मिल जाता है, और इसी भस्म को अगर इस्तेमाल करते हुए आप स्नान करते हैं तो कई तरह के शारीरिक रोगों को अपने से काफी कोसों दूर किया जा सकता है। होलिका दहन की जो भस्म है उसको एक लाल कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस, घर और दुकान में अवश्य रखें, जिससे आपको बहुत जल्दी सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। कुबेर का खजाना हाथ लग जाएगा। इतने छोटे से उपाय से कुबेर का खजाना हाथ लग जाएगा। जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो चीज सोना बन जाएगी। शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे, सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे, नकारात्मक ऊर्जाएं कोसों दूर भाग जाएंगी, और किस्मत कैसे पलट जाएगी आप समझ भी नहीं पाएंगे इस बात को। बहुत छोटा सा उपाय है। थोड़ी सी आपको भस्म लेनी है होलिका दहन की, उसे एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने ऑफिस, घर या दुकान, जहां भी आप सही समझें वहां उसको आपको रखना है, और थोड़ी सी भस्म आपको पूरे घर में या दुकान में या ऑफिस में थोड़ी थोड़ी भस्म अपनी वहां पे डाल दीजिए, ताकि किसी भी तरह की नकारात्मक अगर वहां पे ऊर्जा है तो वो वहां से दुम दबा के भागने वाली है। होलिका दहन की भस्म को अगर आप एक छोटे से ताबीज में डालकर अपने गले में पहनते हैं तो किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, या अगर किसी ने आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई टूना टोटका कुछ भी किया है तो आप उसके असर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, और एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगेगा। और उस सकारात्मक ऊर्जा की वजह से इतने सकारात्मक परिणाम निकलेंगे कि जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो चीज सोने में बदल जाएगा। इसीलिए एक छोटा सा ताबीज लेकर उसके अंदर चुटकी भर ही भस्म रखें होलिका दहन की, और उसे अपने गले में धारण कर सकते हैं आप।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस भस्म को एक लाल कपड़े में डालकर अगर आप अपनी तिजोरी में एक सुपारी के साथ रखते हैं तो तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। हमेशा याद रखिए कि इस भस्म को एक लाल कपड़े में डालकर अपनी तिजोरी में रखना है और साथ ही आपको एक सुपारी भी साथ में ही रखनी है। और यह ऐसा चमत्कार करेगा उपाय कि तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी आपकी। अगर आप किसी आर्थिक संकट में फंस गए हैं या घर में कोई वास्तु दोष है और घर में अशांति का माहौल पैदा हो चुका है या आर्थिक समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो होलिका दहन से पहले लकड़ी के ढेर की पूजा करके उसे मिठाई और फल का भोग अवश्य लगाएं। उसमें देसी घी के साथ एक अर्पण करें उस घी को और उसके बाद ही होलिका दहन का समारोह वहाँ पर आप मनाएं अपने दोस्तों अपने परिवारों के साथ। तो आप महसूस करेंगे कि आर्थिक संकट, जो आर्थिक समस्याएं आपके ऊपर आ रही थी वो कहाँ चली गई, वो आप खुद भी आप नहीं जान पाएंगे। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। इसे बहुत हल्के में मत लीजिए, इसे बहुत इजी गोइंग मत लीजिए, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया त्योहार है। बहुत से आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक संकटों से अपने आप को बचा के रखने वाला त्योहार है। क्योंकि अगर आप किसी काम को, आपका कोई भी काम बनते बनते रुक जाता है और कारोबार में आपको बार बार नुकसान हो रहा है, तो कार्यस्थल पर उसके मुख्य द्वार पर आप सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाकर पूजा करें, भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि धन हानि से बचने की प्रार्थना करें और सुख शांति बनाए रखने की प्रार्थना करें। आप महसूस करेंगे कि आपको अवश्य फायदा होगा ही होगा, अवश्य फायदा होगा। होलिका दहन से पहले आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर चांदी, पीतल, लोहा और साथ में आपको सुपारी और गुलाब की पंखुड़ियाँ, कपूर, ये सारी चीज़ों को आपको वहाँ पर दबा देना है। और उसके बाद एक नारियल भी आपको वहाँ पे चढ़ाना है। इन सारी चीज़ों को एक गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा दीजिए। आप महसूस करेंगे किसी भी तरह की कोई भी आर्थिक तंगी अगर आपके परिवार में आ रही है तो वो आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। जिस दिन आप होलिका दहन का त्योहार मनाएं, उस दिन आपको अग्नि में घी की भिगोई हुई 5 लौंग, 5 बताशे, 5 पान के पत्ते अवश्य चढ़ाने चाहिए। और इन सभी चीज़ों को अर्पण करते समय आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करना है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आप अपने कारोबार में आई हुई दिक्कत को ठीक करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद ब्राह्मण को, किसी भी ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं या उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं या किसी भी मजबूर इंसान की मदद कर सकते हैं। आर्थिक मुश्किलें दूर हो जाएंगी। देखिए, उपाय बहुत छोटे छोटे हैं। किसी को दान देना, किसी को भोजन करवाना, किसी की मदद करना या कुछ लौंग रख देना, वहाँ पे बताशे रख देना या किसी भी मजबूर इंसान की मदद कर देना या फिर कपूर और मुख्य द्वार पर जो मैंने आपको बोला है कि आपको गुलाल छिड़कना है,
तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, या तिजोरी में आपको अपनी वो भस्म को लाल कपड़े में रख के बांध के रखना है। आप इन छोटे छोटे उपायों को करके तो देखिए कि कितनी सकारात्मकता आपके जीवन में आती है। नकारात्मक ऊर्जाएं कोसों दूर हो जाएंगी। जितने भी काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं वो सब के सब सही पटरी पर आ जाएंगी। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, आप एक गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते समय आप उसका थोड़े दिन चलाते हैं, तो उसके बाद फिर आप उसको एक अलाइनमेंट करने के लिए अपने मैकेनिक के पास भेजते हैं कि भाई इसके अलाइनमेंट करते कि देख गाड़ी सही ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है। वो उसके पेच कस देता है या उसके अंदर जो भी उसको मैकेनिकल काम करना होता है वो उसको कर देता है और कहता है लो जी बहू जी आप अपनी गाड़ी ले जाइए क्योंकि मैं इसको सही पटरी पर ले आया हूँ। काम तो उसने भी बहुत छोटा किया, कोई एक दो पेच कस दिए या कोई किसी को ग्रीस दे दी या ऑयलिंग कर दी, उसने काम तो बहुत थोड़ा सा किया, पर फिर भी उसने उसे सही पटरी पर ले आया। वैसे ही हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई भी कष्ट अगर आता है, चाहे वह शारीरिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो या सामाजिक तौर पे कोई कष्ट हो, कोई कोर्ट कचहरी का कोई नोटिस आ गया हो, या आप रोग से ग्रसित हो गए हो, या आपका बिजनेस सही ढंग से नहीं चल रहा है, तो उसको अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है। दोबारा से पटरी पर आना बहुत ज़रूरी है। दोबारा से बिगड़े हुए काम सही दिशा में चले, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे उपाय करें। इन उपायों को इग्नोर मत करिए, क्योंकि इन इग्नोर किए गए उपाय आपको सारा साल सिर्फ और सिर्फ दुखी करेंगे। आप सिर्फ ये सोचते रह जाएंगे कि काश मैं उस समय ये उपाय कर लेता तो आज मेरी जीवन की पटरी सही दिशा में चल रही होती। तो इन चीज़ों को इग्नोर मत करिए। और अगर आप हमसे किसी भी तरह का कोई उपाय चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप मैसेज के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको आपकी किसी भी तरह की दुविधा के लिए आपको अवश्य ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको अच्छी राय देंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो हमें मैसेज करिए, हम उसका जवाब आपको अति शीघ्र देने की कोशिश करेंगे। हमारा ये वादा है। अब आपके लिए यह समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस दिन होलिका दहन है तो होलिका दहन के लिए अग्नि में क्या क्या समर्पित करेंगे, क्या क्या अर्पण करेंगे उस दिन। जब आप होलिका दहन के लिए जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें साथ में लेकर जानी है। आपको अलसी साथ में रखनी है, आपको थोड़ी सी गेहूं साथ में रखनी है, आपको मटर साथ में रखने हैं, आपको चने साथ में रखने हैं, आपको पान के पत्ते, बतासे, हल्दी की गांठ। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर से वहाँ पे रखनी है अपने साथ में। आपको थोड़ा सा गुलाल भी अपने साथ रखना है, वो भी होलिका दहन के समय आपको हल्का सा छिड़काव उसका भी गुलाल का भी होलिका दहन के समय करना है। और एक दीपक जरूर आप जलाएंगे। जब आप घर से बाहर निकलने लगेंगे तो घर के द्वार के पास, जो आपका घर का द्वार है, चौखट है, वहाँ पे आपको 2 दीपक अवश्य जलाने हैं। जब आप होलिका दहन के लिए वहाँ जाएंगी, जहाँ पे भी आपका ये प्रोग्राम होगा होलिका दहन का, जब आप जाने लगेंगे आप देखेंगे कि जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका संचार होने लगेगा आपके शरीर के अंदर, आपकी सोच के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर। सिर्फ आप ही नहीं, आपके परिवार के लोग भी इस चीज़ को महसूस करें। यह जितना भी विचार और विमर्श आपके साथ साझा किया गया है, यह आपके ग्रह और नक्षत्रों की गणना को विश्लेषण करके ही आपको बताया गया है, जिसके बाद नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार, मित्र, सेहत, कर्जा, पैसा, इन और संबंध, पारिवारिक संबंध, इन सब में कुछ न कुछ शुभ अशुभ घटनाओं का मिलन होता ही रहता है। चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन
अगर आप एक छोटे छोटे उपाय करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपने जीवन से दूर रख सकते हैं। अपना रहन सहन सिंपल और सादा रख सकते हैं, क्योंकि रहन सहन में बदलाव के लिए अच्छे खासे धन की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। और अगर आपके पास धन की कमी है या अभाव है तो आप हमेशा परेशान रह सकते हैं। आप किसी भी तरह से हमें अगर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। आप होली का त्यौहार खुशियों भरा मनाएं। अब हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि होलिका दहन के दिन आपको क्या नहीं करना है। अभी तक जो हमने चर्चा की वो यह थी कि क्या क्या कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी सावधानियां भी हैं जो आपको इस दिन बहुत ध्यान में रखनी होंगी। जैसे अगर आप किसी सड़क पर जा रहे हैं या घर के बाहर अगर कोई आपको ऐसी चीज़ मिलती है जो आपके हिसाब से सही नहीं है, तो ना तो उसे उठाना है और ना ही उसे पैर मारना है। इस बात का आप पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस दिन किसी न किसी तरह से लोग कुछ गलत भी करने की कोशिश करते हैं। तो इस दिन आपने कोई भी सड़क पर पड़ी हुई चीज़ को ना तो उठाना है, ना ही आपने उसे पैर मारना है। जो चीज़ जहाँ पड़ी है उसके साइड में से होके बच के निकलना है आपको। इस दिन आपको कोशिश करना है कि कोई भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन कदापि नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी इंसान को धन देने और धन लेने दोनों चीज़ों से आपको बचना होगा। अर्थात ना तो कर्जा लेना है और ना ही किसी को कर्जा देना है। आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगेंगी, समझ जाइए इस बात को। आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगेंगी अगर आज के दिन कर्जा लेते हैं तो। किसी से कर्जा लिया या किसी को कर्जा दिया, दोनों ही इस दिन बहुत बढ़िया नहीं है। आ रहा है आपको समझ? इस दिन आप होलिका के दिन अपने शरीर पर उबटन लगाकर उस उबटन का एक अंश होलिका दहन के समय अवश्य उसमें डाल दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आने के साथ साथ गरीबी भी दूर होती है। सही मुहूर्त पर ही होलिका का दहन करें। जो शुभ मुहूर्त है वह 6:12 से रात के 8:39 तक रहेगा, क्योंकि यह समय भद्रा रहित होता है। इसीलिए रात का होलिका का दहन का समय रखा जाता है। जिस स्थान पर आप होलिका दहन करने वाले हैं उस स्थान पर बिल्कुल भी कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। वो जगह बिल्कुल साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। उस जगह को गंगा जल से अच्छे से साफ करिए। फिर बीच में एक डंडा, होली का डंडा बीच में रखे, चारों तरफ उपले रखिए, सूखी लकड़ियाँ रखें, सूखी घास रखें और उसके बाद अग्नि का दहन करें, अग्नि जलाएं वहाँ पर। और जो आपको काले और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से बचना है और किसी भी गहरे रंग के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े, पीले, लाल, गुलाबी रंग आप पहन सकते हैं। होलिका दहन की पूजा में महिलाओं को बाल नहीं बांधने चाहिए, यानी खुले बालों में ही होलिका की दहन किया जाता है या पूजा की जाती है। और पूजा करने के बाद आप अपने बाल बांध सकते हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। जो नवविवाहित जोड़ा है, जो पहली बार शादी होने के बाद ये त्यौहार मनाने वाले हैं, उन्हें होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे नवविवाहित जोड़े कि होलिका दहन की अग्नि को वो नहीं देखेंगे। यह बहुत शुभ नहीं माना जाता है।